तवक्को कर। आप मेराज मलिक के साथ बैठे हुए थे। बोलूंगा, मैंने पहले भी बोल दिया, मैं कुछ बोलूंगा फिर लोग कहेंगे सुरेंद्र चौधरी अपनी सिक्योरिटी मांगता है। बात ये नहीं कि मैं सिक्योरिटी मांगता हूँ, बात ये है कि हीरानगर में जो हुआ, इसका मतलब कल आप में से कोई बात रखेगा, आप पे अटैक होगा क्या पत्रकारिता पे भी बात आ जाएगी कल। अगर आज जम्मू कश्मीर का आप यहां से अंदाजा लगा लें कि जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब वहां बात रख रहा है, मैं तो कोई वहां अपील करना, और हमने अपने लोगों को बुलाया, उसको तो हमने बुलाया ही नहीं। अगर ठीक है तुझे हमारे विचार अच्छे नहीं लगते तो वहां आई मत, लेकिन वहां किसी पार्टी ने प्लांट किया और वो बंदा आया, उसने तो कोशिश की मेरे पर अटैक करने की, लेकिन मेरे पीएसओ ने उसको नीचे रोक लिया। लेकिन बात एक ही है, ये जरूरी नहीं, मैंने पहले भी कहा कि एक सीएम साहब या एक डिप्टी सीएम की प्रोटेक्शन की जाए या एक मिनिस्टर की प्रोटेक्शन की जाए या एक एमएलए की। हम तो ये कहते हैं कि आम शहरी भी अपनी कोई बात रखना चाहता है तो उसको पूरी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर पत्रकार कोई इंडिविजुअल अपना विचार रखना चाहता है तो उस पत्रकार को भी वो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल होना चाहिए। जो लोग जम्मू कश्मीर के, जो पार्टियां, जो लोग इंडिविजुअल भी हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों के रोजगार के लिए स्टेट जरूरी है, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए स्टेट जरूरी है, जम्मू कश्मीर की जो माली हालत है उसको सुधारने के लिए स्टेट जरूरी है, तो जरूर वो वहाँ 20 तारीख को जंतर मंतर पे धरना देने आएंगे। और जो बीजेपी रोज यहाँ कहती है कि हम स्टेट का दर्जा देना चाहते हैं, अब 20 तारीख को पता चल जाएगा कौन जम्मू कश्मीर के बच्चों का हमदर्द है, कौन जम्मू कश्मीर के लोगों का हमदर्द है, कौन नहीं है। ये 20 तारीख को पता चल जाएगा। हाँ, हमने अपनी जिम्मेवारी उठाई है। हाँ, यही प्रोग्राम बीजेपी रख ले, हम चले जाएंगे, लेकिन कम से कम किसी ने प्रोग्राम रखा तो नहीं ना जंतर मंतर पर जाने का। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये एक स्टैंड लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक इनिशिएटिव लिया है और उम्मीद करेंगे कि बीजेपी को वहां आना चाहिए। हम तो यही अपील करें हैं, लेकिन अगर बीजेपी हमारी अपील पे नहीं आनी चाहता है तो बीजेपी अपनी अपील हमें चिट्ठी लिख दे, हम बीजेपी के कहने पे जंतर मंतर चले जाएंगे, बट इनिशिएटिव तो लें, लेकिन करना कुछ नहीं, सिर्फ बातें करनी, बातों से जम्मू कश्मीर। कल हम पे ये चीज हो सकती है तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। और ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी आपको पता ग्रेटर क्लास में हुआ। कल फिर जब वहाँ उसी हाल में, वहाँ भी एक बैंकेट हॉल था, एक तो बदकिस्मती बैंकेट हॉल हमारे पीछे पड़ गए, तो ये बैंकेट हॉल के बीच में हुआ। लेकिन देख लीजिए वहाँ कोई उसको बैंकेट हॉल को, इसका मतलब सिक्योरिटी ने सैनिटाइज नहीं किया था, उसमें सही बंदोबस्त, वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी। जो एक चेकिंग की जाती है वो चेकिंग नहीं थी, अगर हुई होती तो शायद ये नौबत ना आई होती। और जो वो वहाँ का जो डीएसपी है या वहाँ का जो सीआईडी सेल है कितना नाकाम और नालायक है कि जिनको पता ही नहीं कि लड़का क्या करने जा रहा है। या हम वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम है, रिटर्न प्रोग्राम गया हुआ है, तो उनको पहले अलर्ट होना चाहिए अगर कोई ऐसी चीज। मैंने वही कहा ना, ये उनको आप पूछिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे ये चीज हो सकती है तो आम लोग या आप लोग क्या तवक्को करते। यूनिवर्सिटी जम्मू को मिलेगी नहीं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू को मिलेगी क्योंकि श्रीनगर की ओर जो है वो आप पढ़े, आपको तजुर्बा हो गया इतना। जब ऑनरेबल सीएम साहब से वो बच्चे मिले एनएलयू वाले, उन्होंने बात की, जो आंदोलन चला रहे थे, जब वो मिल के आए आप लोगों के माध्यम से, उन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की कितनी तारीफ की। बिल्कुल। और जब चीफ वो सेटिस्फाइड है तो मुझे कहता है एक इंडिविजुअल के कारण, वो तो एक ड्रामा करने आया था, मैंने कहा प्लांटेड। अगर बात सीएम साहब हो गई और खासकर मेरे जैसे बंदे के साथ छेड़छाड़ करना, मैं वो शख्स हूँ, शायद आप 95-96 में आप सबकी एज बहुत छोटी हुई होगी, किसी को पूछ लेना कि जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का आंदोलन किसने किया था, वो सुरेंद्र चौधरी था। आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चट्ठा चल रही है, मुझे फख्र है कि वो यूनिवर्सिटी मैंने चलाई है, उसमें हमने जम्मू बंद भी किया था। ये मुझे बताते हैं डिस्क्रिमिनेशन की बातें, जिन्होंने किया कुछ नहीं, चींटी नहीं मारी डिस्क्रिमिनेशन पे, हमने तो यूनिवर्सिटी खड़ी करके दिखाई, इसलिए मुझे फख्र है। और वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी किसने दी थी आपको याद है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। जाइए इतिहास पढ़ लीजिए। और जिस पार्टी ने जम्मू की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको दी हो, आज उसके चीफ मिनिस्टर पे आप शक करें, उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे शक करें, उस पार्टी पे शक करें, तो मैं लानत मारता हूं इन लोगों को जो हमारे पे शक करते हैं। मुझे अपने लीडर पर कि उसने हमेशा जम्मू के साथ इंसाफ किया। मुझे बताओ, आप लोग एनएलयू की बात करते हो, जम्मू शहर का बिजनेस खत्म हो गया था, नहीं हो गया था? किसने? एलजी साहब के दौर में ये बंद हुई थी, बीजेपी के दौर में ये बंद हुआ था। क्या बीजेपी खुलवा सकी थी दरबार मूव? किसने खोला? उमर साहब ने खोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खोला। तो आज जिस बंदे ने आपका बिजनेस बचा दिया जम्मू में, आप उसको कह रहे हो कि जम्मू से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इसलिए कुछ चीजें आपको भी चलानी चाहिए। मैं कहूंगा तो क्योंकि मैं तो पार्टी का हूं, लेकिन आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए आपको ये चलाना चाहिए। हाँ, कुछ हैं पत्रकार जो सुबह उठते हैं, वो उनको सुबह जेब में कोई पैसे डाल देता है तो वो आगे शुरू हो जाते हैं, ओ डिप्टी सीएम ये कर गया, ओ डिप्टी सीएम के एमएलए टूट गए, ओ डिप्टी सीएम। कल भी एक पुंछ तू कर ला रहे फिटी जी मुंडी कट गए।